हैं कि जो यून हा वॉन की कॉलेज की यूनिफॉर्म थी वो तो ह्यूनमिन के पास ही रह गई थी। अब वो ट्राई क्लीन होने के लिए गई हुई थी। तो अब ह्यूनमिन जब उसे देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसे करना क्या है। लेकिन जब यून हा वॉन अपनी ड्रेस के बारे में पूछने के लिए आती है कि मेरी यूनिफॉर्म तुमने देखी थी, तो उसे तो यही सुनने को मिलता है, अरे वो यूनिफॉर्म तो हमने अभी अभी दे दी। अब वो ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है तो वो बोलते हैं कि कल आप एक गेस्ट के साथ आई थी और इसीलिए हमने आपको वो रूम में रहने के लिए दिया था, लेकिन अब आप अगर पैसे नहीं देंगी तो हम आपको उस रूम में जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आई एम सो सॉरी। अब वो पैसे तो दे नहीं सकती थी क्योंकि इतना महंगा होटल यार ऐसे ही थोड़ी ना है, मतलब बहुत सारे पैसे देने पड़ते, इसलिए वो पैसे नहीं दे पा रही थी। और उनकी बहस को कांग जीवून सुन लेता है। तो वहाँ पर मतलब एक ऐसा अजीब सा रिएक्शन दे करके, एक्सप्रेशन दे करके जाता है और बोलता है 1 मिनट, पैसे मैं देता हूँ, इसको जो देखना है उसको देख लेने दो। अब यूनहा वॉन वो पूरा रूम देख लेती है लेकिन उसे अपनी यूनिफॉर्म नहीं मिलती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब जब वो जाने लगते हैं तो फिर यूनहा वॉन कांग जीवून को थैंक्स बोलती है। तो अब कांग जीवून फिर से उसे हर्ट करने की कोशिश करता है अपनी बातों से, लेकिन इस बार यूनहा वॉन हर्ट नहीं होती है, वो बल्कि उसका पलट कर जवाब दे देती है। वहीं दूसरी ओर यूनहा वॉन का फ़ोन कांग सेओ वो के साथ एक्सचेंज हो गया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और कांग सेओ वो के फ़ोन से अपने फ़ोन पे बार बार कॉल करने लग रही थी, लेकिन वो उठाता ही नहीं है क्योंकि वो तो एक कॉन्सर्ट में था। अब जब कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद कांग सेओ वो अपने कार में बैठता है और अपना फ़ोन चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है कि अरे रे मैं तो यूनहा वॉन का फ़ोन ले आया। और फिर बाद में वो यूनहा वॉन से बात करने लगता है तो वो बैटरी लो हो जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि यूनहा वॉन की स्टेप सिस्टर की शूटिंग हो रही थी एक ऐड के लिए। और फिर जैसे यूनहा वॉन घर पर आती है तो वो सभी के सभी कैमरामैन और वो जो ओनर था वो यूनहा वॉन के पास पहुंच जाते हैं उनका इंटरव्यू लेने। फिर बाद में पता चलता है कि वो तो यूनहा वॉन को ही ढूंढ रहे थे, बस नाम कर रखा था कि हम तो भैया उनकी स्टेप सिस्टर की शूटिंग करने आए हैं। और फिर ये पता लगने के बाद कि यूनहा वॉन ही ह्यूनमिन की फियांसी है, उसकी स्टेप मदर उसकी स्टेप सिस्टर उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। वहीं दूसरी ओर हमें पता चलता है कि कांग जीवून ने अपना घर छोड़ दिया था। अब उसने इतना बड़ा कांड किया है तो हमारे ग्रैंडपा या कुछ भी नहीं करेंगे। अरे मतलब उसके ग्रैंडपा वो भी क्या करते हैं कि उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा देते हैं। अब बिना पैसे के वो क्या करेगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, समझ ही जाओ। अब यूनहा वॉन एक थिएटर में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और उसे बोलती है कि पूरा थिएटर खाली हो गया है, काम भी ख़त्म हो गया है, तो देखो मैं पॉपकॉर्न लेके आई हूँ, चलो ना थिएटर में बैठते हैं, अब तो फ्री में बैठेंगे, कोई पैसे भी नहीं लेगा और पॉपकॉर्न खाएंगे साथ साथ। अब उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं अभी आती हूँ, तुम यहीं पर मेरा वेट करना। और यूनहा वॉन वो देखती देखती सो जाती है और वहाँ पर आ जाता है कांग जी वो। अब यूनहा वॉन काम करके बहुत थक गई थी और इसलिए उसे नींद आ रही थी तो वहीं पर सो जाती है और कांग जी वो उसे देख लेता है। अब यूनहा वॉन जैसे ही उठती है तो कांग जी उनको देखती है और फिर वो एकदम से डर जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि मैं क्यों जाऊँ, मैंने यहाँ कोई गलती करी है। और वो वैसे ही बैठने लगती है तो कांग जी-वून को अपने इतने करीब देखकर ऐसे पहले तो डर सी जाती है। फिर कांग जी-वून बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। अब पहले तो यूनहा को हैरानी होती है कि भैया ये बंदा मेरे से पैसे मांग रहा है, लेकिन फिर जब उसे पता चलता है कि उससे सच में भूख लगी और उसे पैसे नहीं है उसके पास, तो फिर वो उसे खाना खिला देती है। वहीं दूसरी ओर यूनहा के पास कांग सेओ का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हें बहुत सारे टेक्स्ट भी मिले हुए और तुम्हारे कॉल्स भी आई हुई हैं 1-2, तो तुम जल्दी से अपना फ़ोन ले जाओ और मुझे मेरा फ़ोन दे जाओ। अब जब कांग सेओ वो यूनहा को देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो ह्यूनमिन की एक्स है, मतलब फियांसी, और इसकी उस दिन इतनी ज़्यादा इंसल्ट हुई थी, ऑलरेडी इतना ज़्यादा हर्ट हो चुकी है, तो मैं वो मैसेज डिलीट कर देता हूँ।
और वो सारे मैसेजेस डिलीट कर देता है। और यून हा वॉन के पूछने पर कि क्या मैसेजेस थे, इसमें तो कोई भी मैसेज नहीं है, तो वो बोलता है कि वो मुझसे गलती से डिलीट हो गए और लिखा हुआ था कि घर पर आ जाओ और तुम्हारे पापा भी आने वाले हैं, तो कल तक घर पर आ जाना। और तुम्हारी सिस्टर ने लिख रखा था मेरी प्यारी सी बहन घर पर आ जाओ, जबकि उसमें बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे मैसेजेस दिए हुए थे, गालियों भरे, लेकिन वो उसे नहीं बताता कि कौन से मैसेजेस थे। और यहाँ हम देख पाते हैं कि कांग से वो को यून हा वॉन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब यून हा वॉन अपने घर पर जा रही होती है तो मीडिया वाले उसे कवर कर लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं, इंटरव्यू लेने लगते हैं, जिससे यून हा वॉन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। और फिर अचानक से आ जाता है ह्यून मिन और उसे बचा करके अपनी कार में ले जाता है और वो कॉल करके सभी को बोल देता है कि अब यून हा वॉन का नाम पूरे नेटवर्क साइट से हटा दो, जिसे देखकर यून हा वॉन को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है और यून हा वॉन कर देती है ह्यून मिन की तारीफ कि तुम में तो इतनी पावर है कि तुम नेटवर्क साइट तक को कंट्रोल कर सकते हो। अब ह्यून मिन सर पे चढ़ने की कोशिश करता ही है और उसके साथ भी बटरिंग करना शुरू करता है। उसे बोलता है कि हाँ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इस दुनिया में कुछ भी खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं बस एक चीज़ नहीं खरीद सकता। और फिर यून हा वॉन बोलती है क्या, तो ह्यून मिन बोलता है तुम्हारी स्माइल। और फिर यून हा वॉन इरिटेट हो जाते हैं और उसे बैग मार करके कार में से निकल करके वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जब कांग जी वॉन अपने दोस्तों के पास जाता है जिनकी वो पैसे दे देकर बहुत ज़्यादा हेल्प करता था, वो भी उसे वहाँ से भेज देते हैं ये बोल करके कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने हमें बहुत सारे पैसे दिए हैं और अब तुम यहाँ पर कभी भी मत आना, यहाँ से निकल जाओ अभी की अभी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा और उनकी वाइफ बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर हमें थोड़ा सा शक होता है कि उनकी जो वाइफ थी उनके इरादे सही नहीं लग रहे थे। अगले ही पर हमें यून हा वॉन दिखाई जाती है जो कि जब घर पर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मोम की जो अस्थियां थी वो एक स्टोर रूम में रख दी गई थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। और जब वो इस बात को अपने फादर के साथ कंफ्रंट करती है तो उसके फादर भी बहुत गंदा रिएक्शन देते हैं, बहुत बुरी बुरी बातें बोलते हैं उसकी मोम के बारे में, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है और उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर की सच्चाई बोलने लगती है। तभी उसकी स्टेप मदर बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने लग जाती है और उसके फादर उसे थप्पड़ मार देते हैं, इवन उसे घर से भी बाहर निकाल देते हैं। अब जब यून हा वॉन घर छोड़कर जा रही थी तो उसके स्टेप मदर उसे रोकने का दिखावा करती है, लेकिन असलियत में वो उसके कान में बोलती है कि देखा, मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। अब जब यून हा वॉन जा रही होती है तो उसे अपने बचपन का एक मोमेंट याद आता है जिसमें बहुत तेज़ बारिश हो रही थी उसी दिन की तरह, और वो अपने मदर और फादर के साथ बहुत हैप्पीली रह रही थी। जब यून हा वॉन जा ही रही होती है कि उसके पास एक फ़ोन आता है ग्रैंडपा का कि मेरा प्रपोज़ल अभी तक है, अगर तुम चाहो तो अभी भी उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर सकते हो। और फिर वो उस बार हाँ भी बोल देती है। वहीं दूसरी ओर उन तीनों लड़कों के पास भी मैसेज पहुंच जाता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, जल्दी से घर पर आ जाओ। अब वो सभी इकट्ठे होते हैं और वह एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही अपलोड कर दूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।